अमेरिका के ट्रेड अधिकारियों ने अब स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि भारत को चीन, मैक्सिको और कनाडा के क्लब में नहीं डाला जाएगा। इसका मतलब क्या है? क्या अमेरिका भारत पर ट्रेड वॉर नहीं करेगा? ये क्या हो गया? Sources reveal that India will not be included in the same tariff list as countries like Mexico, Canada and China. लेकिन एक कंट्री ऐसा है जिसको कोई फिक्र नहीं है अमेरिका के टैरिफ्स की, और वो कंट्री है इंडिया। You know that it's brutal. It's brutal. They're very smart, and he's a very smart man and a great friend of mine. Actually, we had very good talks. I think it's going to work out very well between India and our country. तो अब ये क्या वजह है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कि पूरी दुनिया को धमकियां लगाते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं उस पे टैरिफ लगा दूंगा, अभी भी कह रहे हैं कि ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ स्मार्ट मैन, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया के साथ कुछ नहीं होने वाला टैरिफ्स का। डोनाल्ड ट्रम्प की क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी? अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है। तो ये इस बात का इंदिया देते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ ताल्लुकात को आगे लेकर जाना चाहती है, इसको मजीद बेहतर बनाना चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि अमेरिका जिन देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट झेल रहा है उन पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाएंगे, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि भारत का केस अलग है, जिसकी वजह से हम सारे रोज ये खबर पढ़ देते हैं, जिसके डायरेक्टली असरात जो हमारी इकोनॉमी पे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, खास तौर से इस संदर्भ में कि अभी जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ जो कि 3 अप्रैल से लागू होने जा रहा है, जिसके ऊपर दुनिया के कई देश परेशान हैं, जिनमें चाइना, मैक्सिको, कनाडा और साथ साथ इंडिया भी शामिल है। लेकिन अभी जो अमेरिका से लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रही है वो भारत के लिए काफ़ी सुकून देने वाला खबर या यूँ कहें कि अच्छी खबर है, और वो इस लिहाज से कि जो रिपोर्ट है उसमें यह बताया जा रहा है कि अमेरिका भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ के मामले में कनाडा, चाइना या मैक्सिको की तरह नहीं लगाएगा, बल्कि भारत और इंडिया के बीच में जो बातचीत हो रही है उसके हिसाब से भारत को रेसिप्रोकल टैरिफ के मामले से अलग रखा जाएगा, जो कि निस्संदेह भारत के लिए एक अच्छी खबर है। और यह खबर यह भी दिखाता है कि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो कहीं न कहीं काम कर रही है, और उसी के साथ साथ अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत को चाइना, कनाडा या मैक्सिको की तरह ट्रीट की जाए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ्स अनाउंस किए और पूरी दुनिया चिल्ला उठी कि ये क्या कर दिया, और अब तो उन्होंने कार्स पर टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं। लेकिन एक कंट्री ऐसा है जो बहुत आराम और सुकून के साथ बैठा हुआ है, जिसको कोई फिक्र नहीं है अमेरिका के टैरिफ्स की, और वो कंट्री है इंडिया। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारत को परेशानी नहीं हो रही कि अमेरिका की तरफ से उसके ऊपर बहुत बड़े टैरिफ्स जो हैं उनका सामना करना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि भारत को परेशानी नहीं है, बल्कि अब बाकी कंट्रीज को परेशानी है कि क्या वजह है कि अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया की तारीफ की है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा है ही इज अ स्मार्ट मैन। अगर आप ये समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस वक्त नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर आए थे अमेरिका अभी कुछ दिन पहले, और उस वक्त जो उन्होंने उनकी तारीफें की थी, तो ये हम वो बात करें तो ये वो बात नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और उन्होंने फिर ये बात रिपीट की है कि इंडिया के टैरिफ्स जो हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, इंडिया टैरिफ्स लगाता है। तो हम आपको जरा पहले ये सुनवा देते हैं कि ट्रंप साहब ने क्या कहा है और फिर हम आगे बढ़ेंगे। You know, Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. India is one of the highest tariffing nations in the world, you know that, but it's brutal. It's brutal. They're very smart, and he's a very smart man and a great friend of mine, actually. And we had very good talks. I think it's going to work out very well between India and our country. Very, very well. And I want to say you have a great prime minister. वो ये कह रहे हैं कि he is a great prime minister, he is a smart man, he is very good friend of mine. तो अब ये क्या वजह है कि अभी भी
प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कि पूरी दुनिया को धमकियां लगाते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस पे टैरिफ लगा दूंगा, मैं उस पे टैरिफ लगा दूंगा, अभी भी जब वो मोदी साहब की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो तारीफ ही कर रहे हैं। देखिए, इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि दोनों के बहुत ज्यादा क्लोज पार्टनरशिप है, अभी आप देख चुके हैं इसका। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ये चाहते हैं कि वो इंडिया की जो ट्रेड है वो उससे फायदा उठाते रहें। जो ये बात की कि भाई भारत तो खुद बहुत ज्यादा टैरिफ्स जो है वो लगाता है, तो ये देखने की बात तो पहले भी कह चुके हैं कि जरा ट्रेड को जो है वो थोड़ा आप बैलेंस करें। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया के साथ कुछ नहीं होने वाला टैरिफ्स का, और ये पहला भी कहा जा रहा था कि भारत इसको बड़े ही टेक्निकली डील करेगा। ट्रम्प असल में जानते हैं कि जो मोदी साहब है उनको सियासत करना आता है, सियासी चालें चलना भी आता है, और बहुत इंटेलिजेंटली इस जो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं इनसे डील करना भी आता है। तो उन्हें ये पता है कि इंडिया जो है वो टैरिफ्स को अच्छे से डील कर लेगा, और उन्होंने खुद भी देखे ना, हथौला रखा हुआ इंडिया पर। आप बोलेंगे देखो जब टैरिफ लगाए कनाडा पे, तो कनाडा ने आंखें दिखाई, चाइना ने आंखें दिखाई। इंडिया आंखें क्यों नहीं दिखा रहा? इंडिया आंखें इसलिए नहीं दिखा रहा दोस्तों क्योंकि ये गेम चल रहा है यहाँ पे 23 अरब और 66 अरब का। इंडिया कह रहा है कि 23 अरब में मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। कितना हो जाएगा? 23 का 20 हो जाएगा, 23 का 20 हो जाएगा, 20 का 15 हो जाएगा, ऐसी तो होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन ये 66 अरब के जो एक्सपोर्ट्स हैं, मैं इसको तो सेव कर लूंगा, बिकॉज व्हेन आई एक्सपोर्ट आई गेट डॉलर्स, राइट। तो इंडिया यहां पे कॉम्प्रोमाइज करके इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। यहां पे दोस्तों टेस्ला को एंट्री चाहिए। भारत कहता है मेक इन इंडिया। जब तक तुम इंडिया में नहीं बनाओगे तो इंडिया में तुम बेच नहीं सकते, वरना हम बहुत ज्यादा टैक्स तुम्हारे ऊपर लगा देंगे। और जो इंडिया इतने सालों से करता चला आ रहा है वही काम आज ट्रंप भी कर रहा है कि यार अगर तुम्हें अमेरिका में बेचना है ना, तुम अमेरिका में बनाओ। देयर इज नो डिफरेंस एक्चुअली इफ यू लुक एट इट वेरी प्रैक्टिकली व्हाट इंडिया हैज डन ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स एंड व्हाट ट्रंप वांट्स टू डू टुडे। ट्रेड नेगोशिएशंस, ये पीयूष गोयल जी हैं, वो ट्रेड की बात कर रहे हैं अमेरिका से अहेड ऑफ टैरिफ इंप्लीमेंटेशंस। ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। You deny us your markets, we will deny you our markets। ये गेम है टोटल टैरिफ का। कंसिडरेशन ऑफ फर्दर टैरिफ रिडक्शंस, अब इंडिया कह रहा है कि फर्दर इसको हम करेंगे। Reducing tariffs on over half of the US imports worth 23 billion to protect its 66 billion exports। अब ये क्यों? आप बोलेंगे इंडिया कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। डॉक्टर साहब, ये आपको नहीं लगता कि जब आप जिस डोनाल्ड ट्रम्प अब जिस पेस से चल रहे हैं, ये तो बहुत तेजी से रिवर्स करेगी हर चीज। डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रम्प की क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी? और अमेरिका की आइसोलेशन है। आप देखें ना, F-35 कोई भी यूरोपियन ममालिक नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं कि जी सॉरी, हम आपकी इस प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहते। कनाडा कहता है जी हम डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं आपके साथ रखना चाहते, मतलब आपसे ताल्लुकात अलायंस खत्म करना चाहते हैं। जब लोग मुंह पे इस तरह की बात कर जाएंगे, जो अमेरिका की स्ट्रेंथ है उन्होंने उसी के ऊपर ही हमला कर दिया है। आपको लगता है कि अमेरिका की पावर इससे कम होगी, नुकसान होगा, ये नहीं करना चाहिए? इसके ऊपर क्या डिस्कशंस हो रही हैं? आपको लग रहा है कि ये अमेरिका के अंदर लोग इसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, खासतौर पर मीडिया एंड डेमोक्रेट पार्टी कैसे इसको रिएक्ट कर रही है? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले डेमोक्रेट पार्टी के तो हालात बड़े खराब है, लेकिन अभी तक एक चीज है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो भी फैसला कर रहे हैं उस पर देखा जाए तो अमेरिका फर्स्ट का उनका एजेंडा सामने नजर आता है।